हाय एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे साथ ये हुआ कि मेरे घर में रोटी को लेकर थी कि रोटी गोल नहीं आता बनाने, और ये कई महिलाओं के साथ होता होगा उनके घरों में। तो मेरा सबसे बड़ा कई प्रश्न भी थे और कई तरह के जवाब भी हैं। तो और ख़ास करके पेरेंट्स को रोटी गोल आनी चाहिए बनाने। ये महिलाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उनको जीवन में कुछ आए या ना आए, रोटी गोल आनी चाहिए बनाने। उनका जीवन का सबसे बड़ा यही उद्देश्य है, ख़ास करके महिलाओं में। ये महिलाएं ही काम करती हैं और कोई काम नहीं करता। उनको सिखाया जाता है कि सिर्फ रोटी बनाओ, वो भी गोल रोटी बनाओ, खाना ना आना चाहिए बनाने। कोई और काम आया ना आए, पढ़ाई ढंग से हो रही है या नहीं, ये कभी नहीं पूछेंगे पेरेंट्स। गोल रोटी बनाने नहीं आता, इसमें पेरेंट्स को ज़्यादा नज़र आता है। तुमने कितना ज्ञान विकसित किया, कौशल विकसित की, ये चीज़ें पेरेंट्स को नज़र नहीं आएगा। पर तुमने खाना, खास करके रोटी गोल नहीं आ रही बना रहे, तो तुम्हारे घर में हो सकती है कुटाई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि खास करके ये महिलाओं को क्यों जोड़ा जाता है कि गोल रोटी ही बनाओ। लड़कियों को क्यों सिखाया जा रहा है कि सिर्फ तुम रोटी बनाने के लिए ही पैदा हुई हो और तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है रोटी गोल बनाना, और कोई काम करना नहीं, रोटी गोल बनाना तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही चीज़ मैं अपोजिट मेल की बात करूँ, उनको कहा जाता है बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्ञान विकसित करो, मजबूत बनो, बड़े आदमी बनो। बट एक लड़कियों को कहा जाता है बेटा रोटी गोल बनाओ, रोटी गोल खाना आना चाहिए बनाने। कुछ आए या ना आए, ज्ञान आए हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है पेरेंट्स को। और रोटी गोल आनी चाहिए, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अवार्ड है। किसी चीज़ में इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा जितना कि तुम गोल रोटी बनाओगे। यही तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, गोल रोटी बनाना। ये सिर्फ महिलाओं को क्यों सिखाया जा रहा है? सवाल ये है कि खास करके महिलाओं को क्यों सिखाया जा रहा है कि तुम रोटी गोल बनाओ, खाना बनाओ, क्यों? यही एक पुरुष की बात करते हैं, उनको ये कहा जाता है कि पढ़ो, ज्ञान विकसित करो, ये सब तुम्हारे काम के लिए नहीं है, रोटी बनाना या ये सब चीज़ें। या अपना भी काम कर रहे होंगे ना, ये भी बोलेंगे नहीं बेटा लाओ मैं करता हूँ। बट यही चीज़ लड़कियों के लिए आती है, नहीं, ये तो तुम्हारा काम ही है, तुम्हारा धर्म ही है। समझ रहे हो? महिलाओं को क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या खाना बनाने जीवन का उद्देश्य होता है क्या? सबसे बड़ा ये उद्देश्य है। ज्ञान विकसित करना कोई उद्देश्य नहीं होता। उसके जीवन में कोई ज्ञान की अहमियत नहीं होती। क्या वो पढ़ नहीं सकती, खेल कूद नहीं कर सकती, मजबूत नहीं बन सकती? इस पे कभी पेरेंट्स का नज़र ही नहीं आता, खास करके लड़कियों में। उनको गोल रोटियां नहीं बन रही हैं तो नज़र सबसे पहले आता है। बट सबसे पहले अपने बच्चों को ये नहीं देखेंगे कि ज्ञान कितना उन्होंने विकास किया है या उन्होंने कितना खेल कूद में आगे हैं। उनको ये चीज़ों में नज़र नहीं आता, या उन्होंने क्या चीज़ें सीखी है या नहीं सीखी, इस चीज़ पे नज़र नहीं आता उनको। बट अगर गोल रोटियां नहीं बन रही तो सबसे पहले नज़र आएगी और सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। खास करके क्यों जोड़ा जा रहा है महिलाओं को कि खाना बनाना सीखो? ये चीज़ यही अपोजिट की बात करे। उनको तो कहा जाता है बेटा ये तुम्हारे काम की नहीं, ये तुम काम करोगे। महिलाएं इतनी बेकार हैं कि यही काम मतलब करो। मैं किसी ये चीज़ें मैं ये नहीं कह रही कि खाना बनाना है या खाना बनाना गलत है, या इसकी बात नहीं हो रही। बात ये कि उसके लिए जीवन में सबसे बड़ा ये चीज़ें उद्देश्य करें ना, उद्देश्य बन जाता है। अगर नहीं आ रही है भाई, इतना तो सबको आता है कि खा लो टेढ़ा मेढ़ा जैसे, नहीं भाई, गोल चाहिए, दम गोल, दम परफेक्ट। तुम्हें पेरेंट्स ने ये कभी नहीं कहा होगा कि अपनी कमज़ोरियों पे ध्यान दो, नहीं भाई। तुम अपनी खास करके गोल रोटियों पे ध्यान दो। वो नहीं आएगा तो फिर घर में सबसे बड़ा बवंडर होगा। और ख़ास करके मैं एक चीज़ और, कि 8 साल को बच्चों को सिखाया जा रहा है कि गोल रोटी बनाना। ये सबसे बड़ा मुझे सुन के हैरान होती है। ये आपके फैमिली में, घर में देखा होगा कि 8 साल के बच्चे को खाना बनाना सिखा रहे हो, अभी से ही सोच रहे हो वो भी गोल रोटी, और उसको अप्रिशिएट करो भाई बेटा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो पढ़ाई से उसको कोई लेना देना नहीं है जीवन में। मतलब कभी पढ़ाई को लेकर इतने
मतलब वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं, रोटियां पे ध्यान दो। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, खास करके महिलाओं में। और ये सबसे बड़ा अपमान है भाई उस बच्ची का, जो इस एज में पढ़ाई पे ध्यान दे सकती, खेल कूद में ध्यान सकती। यही एज होता है आगे बढ़ने का, विकास करने का जीवन में। और एक बच्ची को सिखा रहे हो कि नहीं, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है रोटी बनाना, खाना बनाना। अरे वो कैसे भी बनाए, आए या ना आए, ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। पर जीवन में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि ज्ञान है जीवन में, वो बात होनी चाहिए। उसको ये नहीं सिखाया जा रहा कि ज्ञान जीवन में लाओ, पढ़ाई करो, खेल कूद में रहो, अपनी कमज़ोरियों पे ध्यान दो, नहीं, रोटी बनाने पे ज़्यादा ध्यान दो। और ये खास करके महिलाओं को सिखाया जा रहा है। महिलाएं तो इंसान नहीं, वो अलग ही एक तरह की प्राणी है। मैं पूछना चाहती हूँ हर लोगों से, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो एक अलग प्राणी है? क्या किसी खास काम सिर्फ महिलाएं ही करती हैं? क्या उसके जीवन में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है? उसके जीवन में अगर शरीर मजबूती का कोई महत्व नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, कभी पेरेंट्स ने बोला है कि हाँ अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने शरीर की मजबूतियों पे ध्यान दो? नहीं ना, ज्ञान विकसित करो, ये चीज़ पे कभी आज तक पेरेंट्स नहीं बोलेंगे जितना रोटियों पे, खाना बनाने पे बोलेंगे। और ख़ास करके लड़कियों को ही बोलेंगे कि बेटा खाना बनाना सीखो, कुछ हो या ना हो जीवन में। और सबसे ज़्यादा नज़र इसी चीज़ पे आती है पेरेंट्स को कि गोल रोटियां बनाओ। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, खास करके महिला। हम इंसान नहीं है भाई, हम पता नहीं कौन सा प्राणी है।